Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Many people have heard about Jesus Christ. बहुत से लोगों ने यीशु मसीह के बारे में सुना है Some people have heard about Jesus Christ from their friends. और कुछ लोग अपने मित्रों से यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं Some people have a personal encounter with Christ Himself. और कुछ लोगों का अपना व्यक्तिगत सामना होता है यीशु मसीह के साथ। Some people have met Jesus Christ through their problems. और कुछ लोग अपनी समस्याओं के द्वारा यीशु मसीह से मिलते हैं Some people have heard about it through the media. और कुछ लोग माध्यम के द्वारा यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं। But very few people have a closer walk with Jesus Christ. लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो यीशु मसीह के साथ निकट चलते हैं। We are going to meditate on the life of Peter from Gospel according to John chapter 18. आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 15 से 25 वाक्यों में पत्रोस के बारे में पढ़ेंगे। And Peter was a very close associate or a disciple of Jesus Christ. और पत्रोस जो था यीशु मसीह का खास या नजदीकी का एक चेला था। And he was the one who said that he will die for Jesus Christ. और उसी ने इस प्रकार भी कहा था कि वो यीशु मसीह के लिए मरने को भी तैयार है। During the last few hours, और कुछ समय अंत के when Jesus Christ was about to be crucified, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था he was arrested. उन्हें पकड़वाया गया He went through false trials और उन्हें झूठी परीक्षाओं से लेकर गए and he was illegally arrested. और अन्याय रीति से उन्हें पकड़वाया गया था। Moreover, it was God's plan also. और इससे भी ज्यादा ये तो परमेश्वर की एक योजना भी थी। And Peter, the one who was very close to Jesus Christ, followed Jesus Christ at a very huge distance. और पत्रोस जो यीशु मसीह का बहुत ही निकट ही था वो एक दूरी से यीशु मसीह को देखता है। The one who knew Jesus Christ personally, the one who confessed that about Jesus Christ, was walking at a distance. जिसने यीशु मसीह को जाना और यीशु मसीह के लिए अंगीकार किया वही आज दूर से खड़े होकर यीशु मसीह को देख रहा है। This is what I want to remind you today. यही बात मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूँ। You know, Jesus Christ also helped Peter walk over water. आपको मालूम है कि यीशु मसीह ने पत्रोस को पानी में से चलने के लिए भी मदद किया। Peter also experienced the miracles of Christ. और पत्रोस ने यीशु मसीह के बहुत से आश्चर्य कर्मों को भी अनुभव किया है। But when a time of persecution, loneliness and separation happened, और लेकिन जिस समय आया सताव या अकेलापन या अलगदाई का, he did not want to confess that. वो उस बात को अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। Fear gripped him. और भय उसके मन में आ पहुंचा। He wanted to save his own skin. और वो अपने खुद के त्वचा को बचाने की कोशिश करने लगा। So he wanted to play a safe role. और वो वहाँ पर एक सुरक्षित नमूना बनने की कोशिश करता है। He wanted the world and Christ. वो इस संसार को भी चाहने लगा और यीशु मसीह को भी चाहने लगा। My dear brothers and sisters, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, that is a disaster. ये बहुत बड़ी एक विपत्ति है। The one whom Jesus Christ has called, जिसे यीशु मसीह ने बुलाया या अलगदाई किया है। the one who has recognized Jesus Christ, और जिसने यीशु मसीह को जान लिया है। or even I would say if you have heard about Jesus Christ, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यदि आपने यीशु मसीह के बारे में सुना भी है, you and I are called or invited to have a closer walk with Christ. आप और मुझे बुलाया गया है एक निकटी चाल का उनके साथ, A closer walk. एक निकट का चाल उनके साथ। It is an everyday living. और वो हर दिन का एक जीवन है। Because for that life Christ gave his life. और उसी के लिए यीशु मसीह ने अपने जीवन को बलिदान दिया है। And Jesus Christ wanted this understanding from Peter. और यही समझ यीशु मसीह चाहते थे पत्रोस से भी। But Peter was,
wanting to see what is going to happen in the life of Jesus Christ. लेकिन पत्रोस यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहा था कि यीशु मसीह के साथ अब क्या होने वाला है। When many people asked about Jesus Christ, जब बहुत से लोगों ने यीशु मसीह के बारे में उससे पूछा, the Bible says a servant girl asked him, यहाँ पर बाइबल कहता है कि एक दासी लड़की उससे जब पूछती है, there were people who asked him, और वहाँ पर कुछ और भी लोग होते हैं जो पत्रोस से पूछते हैं इस बात को। there was a temple soldier who asked him, और वहाँ पे मंदिर का एक सिपाही भी था, वो भी पत्रोस से इस बात के बारे में पूछते हैं। during all these questions Peter said, I do not know Jesus Christ. लेकिन इन सभियों से पत्रोस कहता है कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। Amidst all this trial, और ये सारी परीक्षाओं के बीच में भी when Jesus Christ was being insulted, जहाँ पर यीशु मसीह की निंदा की जा रही थी, Jesus Christ turned and looked towards Peter. उस समय भी यीशु मसीह मुड़कर पत्रोस की ओर देखते हैं, Just to remind him that he is still being observed. वो ये इस बात की उसे याद दिलाने की वो आज भी उसे ध्यान रखते हैं करके। My dear brothers and sisters, even today Jesus Christ is watching you and me. हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी यीशु मसीह आपको और मुझे ध्यान दे रहे हैं, So that we will not, our steps will not falter. ताकि हमारे कदम ना लड़खड़ाएं, So that we will be able to confess who Jesus Christ is. ताकि हम भी अंगीकार कर सके कि कौन है यीशु मसीह। I do not know what is your understanding about Jesus Christ. मैं ये नहीं जानता कि यीशु मसीह के बारे में आपकी क्या समझ है। My dear brothers and sisters, he is an everlasting God. हे मेरे प्रिय भाई बहनों, वो अनंत काल का परमेश्वर है He is from the beginning. और वो आदि में से था, He was the part of the creation. और वो इस सृष्टि का एक भागीदार है, He is life eternal. और वो अनंत काल का जीवन है, He is not just an ordinary teacher. और वो एक साधारण शिक्षक नहीं है। When he came into this world, he was sinless. और वो जब इस संसार में आए तो वो पाप रहित थे, And he became sin for you and me. लेकिन वो पापी बने आपके लिए और मेरे लिए। He went through insults for you and me. और वो सारी निंदाओं को उन्होंने सह लिया आपके लिए और मेरे लिए। And he also is even today looking at you and me so that you and I will understand him properly. वो आज भी आपको और मुझे ध्यान से देख रहे ताकि हम उन्हें अच्छी तरह समझ लें। When Jesus Christ looked at Peter, और जब यीशु मसीह ने पत्रोस की ओर मुड़कर देखा, Peter wept bitterly और तब पत्रोस वहाँ पर रो पड़ता है, because he knew that Jesus Christ is a loving God. क्योंकि वो जानता था कि यीशु मसीह जो है एक प्रेमी परमेश्वर है। Do you know Jesus Christ that way? क्या आप यीशु मसीह को ऐसे जानते हैं? Today is an opportunity. आज एक मौका है आपके लिए। This life is uncertain. ये जो जीवन है वो समस्या या फिर उतार चढ़ाव से भरा हुआ जीवन There है, is only one certainty. लेकिन एक ही निश्चयता है। Your understanding about Jesus Christ will determine that. आपकी समझ यीशु मसीह के बारे में आपको निश्चितता देगा, If you don't do that, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो you will find solace in this world. आप इस संसार में बहुत से सोलेस पा सकते हैं, Or in other words, you will try to find support in this world. या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो आप किसी की सहारे को ढूंढ सकते हैं, And that support will not be for everlasting to everlasting. और वो जो सहारा है वो हमेशा के लिए शायद नहीं होगा, That support will definitely fall. और वो सहारा निश्चय ही एक दिन गिर पड़ेगा, That time you will be again left alone. और तब भी आप अकेले पड़ जाएंगे। But when you believe in Jesus Christ, लेकिन यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, Bible says it is an everlasting relationship. तो बाइबल ये कहती है कि वो अनंत काल का संबंध हो जाएगा। May God bless you with this word. परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करे, And let this word of God help us to walk closely with Jesus Christ. और परमेश्वर का वचन हमें मदद करे कि हम परमेश्वर के निकटता में चल पाए। Not walking in a far off distance. ये नहीं कि हम ये परमेश्वर से कहीं दूर होकर रह जाएं, Or observing Him from a far off distance. या फिर हम उन्हें ध्यान दे कहीं दूर खड़े होकर। That is not enough.
वो काफी नहीं है That will not help us. और वो हमारी मदद भी नहीं कर पाएगा। Let us have a closer walk with Jesus. आइए हम यीशु मसीह के साथ एक निकटता से चले। May God bless us with His word. परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करे। Amen. आमीन।